ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन मैपल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैपल में किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3 और 4। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि मैपल कमांड्स के ज़रिए हम किस तरह से ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें मैट्रिक्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना होगा। तो इसके लिए हम पहले पैकेज लिखेंगे विद mtm कॉलन, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और मैट्रिक्स का नाम है A कॉलन इक्वल का साइन और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी टाइप लिखेंगे। तो ये है मैट्रिक्स और राउंड ब्रैकेट में हम पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर है 2 by 2, तो हम 2, 2 लिखेंगे। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इस मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखेंगे। तो इसकी एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4। हमने इस तरह से एंट्रीज लिखनी है कि हम मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से रीड कर रहे हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स A आ जाएगा और हमने यहाँ पर इसका ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज राउंड ब्रैकेट में A, यानी कि हमने A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे DET ऑफ A, राउंड ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2। तो इस तरह से हम मैपल कमांड्स को यूज़ करते हुए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। हम मैट्रिक्स लेते हैं B और उस मैट्रिक्स का पहले हम उसकी टाइप लिखेंगे मैट्रिक्स और ये हम मैट्रिक्स ले रहे हैं ऑर्डर 2 by 3 का। तो हम लिखेंगे 2, 3 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसकी एंट्रीज लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 2 और 6। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स B आ गया। अब हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ B और एंटर प्रेस करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे DET ऑफ B। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ B आ जाएगा जो कि शो हो रहा है मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स B स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स लेते हैं C और इसकी वैल्यूज़ होंगी, इसकी टाइप लिखेंगे मैट्रिक्स और इसके बाद इसका ऑर्डर। अब हम लिखते हैं 3 by 3 का, तो हम लिखेंगे 3, 3 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स की एंट्रीज आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 2, 6, 3, 5, 1। ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है इस तरह से। तो हमने इसकी एंट्रीज इस तरह से लिखी हैं कि हम इस मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से रीड करते हुए आते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ यहाँ पर लिखेंगे C, क्योंकि हमने अब जो C मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ट्रांसपोज नहीं आया है। तो हम देखेंगे कि क्या हमने कमांड में कोई गलती की है। तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोज में S नहीं लिखा, S लिखेंगे तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह डिटर्मिनेंट के लिए लिखेंगे DET ऑफ C, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया है 42। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम मैट्रिक्स लेते हैं D और इसकी टाइप है मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर लेते हैं 2 by 2 और स्क्वायर मैट्रिक्स में एंट्रीज लिखेंगे 3, 6, 1, 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अगर इस तरह का एरर आ जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है D विच इज़ प्रोटेक्टेड, यानी कि यहाँ पर D प्रोटेक्टेड है, तो हम पहले D को अनप्रोटेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे अनप्रोटेक्ट D। अब एंटर प्रेस करेंगे तो D यहाँ पर अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कर्सर लाएंगे जहाँ पर हमने D मैट्रिक्स लिखा था और अब एंटर प्रेस करेंगे तो D अनप्रोटेक्ट हो गया है और अब हमें इसका मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हम अनप्रोटेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं डिलीट का बटन प्रेस करके।
अब हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ डी। तो इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इस तरह से हम डिफरेंट मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं मैपल कमांड्स के ज़रिए। अब हम देखते हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट पैनल को यूज़ करते हुए किस तरह से डिटर्मिनेंट या ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम पैलेट की मदद से यहाँ पर मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। हम कमांड्स की मदद से यहाँ पर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। हम पैलेट की मदद से लिखेंगे, तो अगर हम सबसे पहले वाला मैट्रिक्स लें जो था 1 2 3 4, इसका ऑर्डर था 2 by 2, तो यहाँ पर हम अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो पैलेट्स में मैट्रिक्स वाले कॉलम में हम देखेंगे तो हमने पहले इसका ऑर्डर सेलेक्ट करना है 2 रोज और 2 कॉलम्स। इसी तरह से हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ के बटन पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से जो ब्लू कलर में आएगा इसको हमने सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 आ गया, ये 4 by 4 आ गया। हमें चाहिए 2 by 2। 2 by 2 पे रखकर हम कर्सर को छोड़ देंगे तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स सेलेक्ट होगा वो 2 by 2 का होगा। इसी तरह से यहाँ से अब हम मैट्रिक्स इंसर्ट कर लेंगे और पहले हम पहली एंट्री लिखते हैं 1, फिर टैब का बटन प्रेस करेंगे 2, टैब 3, टैब का बटन प्रेस करके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 4। ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम राइट एरो प्रेस करके मैट्रिक्स से बाहर आ जाएंगे। अब हमने इसका ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करना है तो हम राइट साइड पर कॉन्टेक्स्ट पैनल में जाएंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पर क्लिक करेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेशंस में हम ट्रांसपोज को सर्च करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। इसको अब हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। एंटर प्रेस करके हम दोबारा से ये मैट्रिक्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले मैट्रिक्स को ही यहाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, यानी इस पर डबल क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर कॉपी हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये मैट्रिक्स पहले से यहाँ से रिमूव हो गया है। तो हम यहाँ पर Ctrl+Z या अनडू करके वापस जाएंगे और अब हम इस मैट्रिक्स पर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पे और डिटर्मिनेंट पे क्लिक करेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट पैनल को यूज़ करते हुए हम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स एंटर करते हैं 3 by 3 का। तो हम चूज़ पे जाएंगे और यहाँ से ब्लू कलर में हम 3 by 3 का मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे। तो 3 by 3 पे कर्सर को लाके हम कर्सर को इस तरह से छोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स की ऑप्शन आ जाएगी। इसके बाद हम इंसर्ट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 by 3 का मैट्रिक्स इंसर्ट हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो पहली वैल्यू पे हम लिखेंगे 1, फिर टैब का बटन प्रेस करके नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे 2, 3, 4, 2, 6, 3, 5 और 1। अब हम राइट एरो प्रेस करके मैट्रिक्स से बाहर आएंगे और स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पे जाकर पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से अब हम इसको नीचे कॉपी कर लेंगे तो यहाँ से इस मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पे जाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आ गया है 42। तो इस तरह से हम मैपल के अंदर कॉन्टेक्स्ट पैनल और मैट्रिक्स मैपल कमांड्स की मदद से डिटर्मिनेंट्स और ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन मैपल।